नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पर और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर होम टैब के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल। तो ये लॉक सेल को किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों एक्टिव है। यहाँ पे क्या है, लॉक शीट जो है एक्टिव है। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी देखिए, यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हो और एंटर प्रेस कर रहे हो तो ये वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर मैं यहीं पे इसमें जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट है ना, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालता हूं और एंटर ओके प्रेस करता हूं, फिर से पासवर्ड डालता हूं, ओके करता हूं, तो अभी क्या होगा, आप इसके अंदर कुछ भी एंट्री नहीं कर पाओगे। सभी सेल जो है आपका क्या हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसको आपको एंट्री करना है तो फिर से वही क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद ये अनप्रोटेक्ट करोगे। अनप्रोटेक्ट में जो पासवर्ड डाले तो वो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, ओके करोगे, तो फिर से आप यहाँ पे कुछ भी डेटा आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये जो सेल है, इतना सेल में ये डेटा मैं जस्ट सेलेक्ट कर लिया, इस सेल को मैं थोड़ा सा आपको लिए हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो इस सेल में मैं क्या चाहता हूं, तो थोड़ा सा एंट्री कर पाऊं, मतलब मैं सेल को लॉक कर दूं, फार्मूला भी हमारा रहे, लेकिन ये सेल को चेंज नहीं कर, सिर्फ इतना जो कलर किया हो सिर्फ इसमें जो है चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, जो डेटा है, इस डेटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल है ना, इसमें जाके अभी देखिए इसको क्या कर देंगे, लॉक अनलॉक है ना। चलिए इसको क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे लॉक है तो इसको मैं कर देता हूँ अनलॉक, ठीक है। अभी क्या किया हो देखिए, यहाँ पे एक्टिव है क्या, नहीं एक्टिव है, ओके। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, देखिए यह क्या कर रहा है, देखिए ये लॉक है, ये दिखा रहा है लॉक है, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करोगे, देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी डेटा आप सेलेक्ट किए हो इस पे क्या है, यहाँ पे देखिए अनलॉक, ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये अनलॉक हो, लॉक अनलॉक है, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में जाके इस पे क्लिक किया, अब आप इस पे पासवर्ड डाल दीजिए, जैसे मैं 1 डाल दिया हूँ, इसको ओके करेंगे, फिर से वही पासवर्ड जो डाले थे सेम पासवर्ड डालेंगे, इसको ओके करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जब आप यहाँ पे 43 है ना, यहाँ पे जब आप चेंज करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 69 है, मैं यहाँ पे 70 लिख रहा हूँ, देखिए आराम से आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं क्या, यहाँ भी आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो मतलब कि कुछ सेल को आप जो है अनलॉक कर रहे हैं पासवर्ड लगाने के बाद भी, तो आप यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो इस तरह से जो फॉर्मेट का जो है, अभी देखिए फिर से यहाँ हटाना है, तो अभी देखिए आप कोई भी आप सेल में इस पे कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, जो कि अनलॉक किए थे उसी सेल में आप चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। अगर फिर से वही हटाना है तो इसको बस वही अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, जो पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए, ओके कीजिए, ठीक है। अभी देखिए अभी आप जो है सभी सेल को आप जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले जैसा करने के लिए फिर इस सेल को कर देंगे, लॉक कर देंगे। देखिए फॉर्मेट जाके इसको अभी क्या कर दिया, लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पे लॉक एक्टिवेट हुआ, हाँ देखिए लॉक एक्टिवेट हो गया। अब जब इसको प्रोटेक्ट शीट में जाके इसमें जो है आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, प्रोटेक्ट कीजिए, इसको ओके कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अभी आप इस सीट में भी देखिए चेंज नहीं कर सकते हो। तो किस तरह से हमने लॉक का यूज किया, प्रोटेक्ट शीट का यूज किया, दोनों का, अनप्रोटेक्ट का भी, वो आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ओके। प्रोटेक्शन में ये दोनों ऑप्शन था, ओके। सो थैंक यू।